सुनो, एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा क्या है? मुहावरा है सांप के दुम पर पैर रखना। सांप के दुम पर पैर रखना? हाँ। बताऊंगा तो मारोगी नहीं? अरे नहीं मारूंगी। पहले कसम खाओ, मारोगी नहीं? तुम्हारी कसम नहीं मारूंगी। तो सुनो, मुहावरे का अर्थ है बीबी को मायके जाने से रोकना। सुनो जी, आपको पता है मेरे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बजने वाला रेडियो मेरे पापा ने ही लाया था। अरे पागल, अपने माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते। एक पत्नी ने अपने पति से बोली कि अच्छा एक बात बताइए, पार्वती जी और शिव भगवान के फोटो में शिव भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के फोटो में विष्णु भगवान चक्र लिए खड़े हैं, सीता जी और राम भगवान के फोटो में राम भगवान धनुष लिए खड़े हैं, सिर्फ एक ही भगवान जी के फोटो हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान जी के फोटो, जो कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो पति बोली, तुम इतना भी नहीं समझती हो, सारे देवताएं अपने अपने पत्नी के साथ खड़े हैं, इसलिए हथियार लिए हुए हैं। बस एक ही कृष्ण भगवान है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ है, इसलिए चैन से बांसुरी बजा रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मोहब्बत और नौकरी दोनों एक जैसी होती है। आदमी करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन साला छोड़ेगा नहीं। ऐसा कौन सा फूल है जो 36 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है? 36 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? हाँ। ऐसा कोई फूल होबे नहीं करता है? होता है। होता होगा तो हमने। एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तो दादी बोलती है पोते का आंख मुझ पे गया है, चाचा बोलते हैं कि भतीजे का बाल मेरे जैसा है, पापा बोलते हैं चेहरा तो बिल्कुल बेटे का मेरे जैसा है, मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। लेकिन वही बड़ा होकर जब लड़की को छेड़ता है तो सब लोग ये बोलते हैं पता नहीं हरामखोर किस पे गया है। घना जंगल, साफ मैदान, एक रास्ता, 2 मकान, बताओ क्या होगा? एक औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, मेरे पति घर आते ही मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ आप मेरे लिए कीजिए ना। तो बाबा बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे पति घर आएंगे ये ताबीज दांतों के नीचे दबा के रखना। तो औरत बोली, ठीक है बाबा। एक हफ्ते के बाद वापस औरत बाबा जी के पास गई और बोली, बाबा जी, ये ताबीज से बहुत फायदा हुआ है। तो बाबा जी बोले, बेटी, फायदा ये ताबीज से नहीं बल्कि जुबान को बंद रखने से हुआ है। ये बताओ, जब पहले फोन किया तो क्या कर रहे थे? हम? हाँ। उतार रहे थे। क्या? कपड़े। और जब दूसरा फोन किया तो क्या कर रहे थे? डाल रहे थे। क्या? पानी यार सर पे। और जब तीसरा फोन किया? लगा रहे थे। क्या? साबुन साबुन। और जब चौथा फोन किया? रगड़ रहे थे। क्या? पता नहीं यार। और जब 5वां फोन किया? डाल रहे थे। क्या? पैंट पे पैर। और जब 6वां फोन किया? घुसेड़ रहे थे। क्या? जूते में पैर। और जब 8वां फोन किया? मार रहे थे। क्या? मोटरसाइकिल में किक। इसलिए तुमको दे रहे कोई? जी हाँ। तुमको हमारे संग चलना था प्रचार में। प्रचार? दोस्तों, मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे गर्मी उसी को लग रही है, आपकी बेटी को, मुझे नहीं लग रही है। मेरा तो कूलर और पंखे से ही काम चल जा रहा है। क्या बेटी से बात करेंगे? लो
तुम्हारे पापा तुमसे बात करेंगे। नहीं जी, अब गर्मी नहीं लग रही है, कूलर और पंखे से ही काम चल जाएगा। वैसे तुम बहुत कमीने हो। दिल्ली के एक लड़की ने अपने पापा से बोली कि पापा मुझे एक लड़का से मोहब्बत हो गया। तो पापा बोले बेटी ये लड़का रहता कहाँ है? तो बेटी बोली पापा दुबई में रहता है। फिर पापा बोले बेटी ये लड़का से तुम्हें मुलाकात कैसे हुआ? तो बेटी बोली पापा फेसबुक पर मुलाकात हुआ, व्हाट्सएप पे बात हुआ और इंस्टाग्राम पे प्यार हो गया। तो ये सुनकर पापा बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बल्कि ये बोले बेटी एक काम करो, टेलीग्राम पे सगाई कर लो, ट्विटर पे शादी कर लो, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा लो और गूगल से डाउनलोड कर लो। फिर कुछ दिनों के बाद दुल्हा से मन भर जाए तो साले को OLX पर बेच डालो। दोस्तों शादी के लिए एक लड़का लड़की का देखा सुनी हो रहा था। तो लड़का ने लड़की से पूछा कि तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़की ने बोली 8। तो लड़का बोला तुम्हारे पापा को इसके अलावा कोई काम नहीं था? तो ये बात सुनकर लड़की बोली तुम्हारे पास कितने भाई बहन है? तो लड़का ने बोला मात्र 2। तो लड़की बोली तुम्हारे बाप में दम नहीं था क्या? सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में।